नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सिंदूर में ये एक चीज़ रखना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। लेकिन इस गलती को आप नज़रअंदाज ना करें क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है। खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी दूरी का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय ही सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इस संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं सभी सुहागन महिलाओं को नियम का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीदकर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। दोस्तों किसी भी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, इसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, अगर घर में किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो यह ज़रूर गिरेगा और ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो उससे घर में अपशगुन होता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लग सकती है, पति का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हो और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। नंबर 8, मांग में भरने के लिए आप हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, परंतु वह लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर ये कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं।
नंबर 9, अगर गलती से भी सिंदूर आपसे नीचे गिर जाता है तो उससे इकट्ठा करें, नाली या सिंक में ना फेंकें। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगें, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफ़ी हद तक अशुभ टल जाता है। इसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता है तो आप अपनी उंगली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही तो फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक वह नहीं पहुंच पाते हैं और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे, आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती हैं। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब कभी महिला टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा लेती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उनकी मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा हो आपके घर में उस समय पर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर उसमें से ज़रूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्य में सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपनी सिंदूरदानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां पर जो भी महिलाएं मेकअप करने वाली होती हैं वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल अशुभ माना गया है। आप उन महिलाओं को जानते नहीं हैं, उनका आचार व्यवहार आपको पता नहीं है, फिर भी आप इनसे सिंदूर लगवा लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथों से लगवाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुंवारी स्त्री को अपने सपने में सिंदूर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे और उसके पसंद के वर से होने वाली है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज़ माथे पर सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो त्यौहार होते हैं या फिर आपकी सालगिरह होती है और आपके घर में कोई पूजा पाठ है या कोई शुभ कार्य हो रहा है, और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज त्योहार पर आप अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि सुहाग की ये निशानी होती है और सिंदूर लगाकर जब आप कोई शुभ कार्य करने जाती हैं तो उसका फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति से आपकी नहीं बन रही है या फिर घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाएगा। अगर आप कामाख्या मंदिर जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर आएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसे अगर कोई सुहागन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके परिवार में सदैव खुशियां बनी हुई रहती है। ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।